दोस्तों, काफी सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि इस यूनिवर्स में कोई तो ऐसा प्लेनेट होगा जहां हम ह्यूमन जैसी कोई एडवांस स्पीसीज सरवाइव कर रही होगी। स्टीफन हॉकिंग ने भी एक बार कहा था कि यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और आगे चलकर वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, बट हमें उनका जवाब देने से बचना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की ये बात कब साबित होगी और एलियंस हमसे कभी कांटेक्ट करेंगे भी या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही एक और सोलर सिस्टम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? कौन सा है वो सोलर सिस्टम और क्या सच में वहां हमारी अर्थ जैसे ही स्पीसीज पाए जाते हैं? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का हमेशा से ये मानना रहा है कि यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई सोलर सिस्टम होंगे। उनमें कुछ तो ऐसे प्लेनेट होंगे ही जहां हमारी अर्थ की तरह लाइफ पॉसिबल हो। वैसे ये रिसर्च तो काफी सालों से चल रही है, लेकिन पहले एक्सोप्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी का आइडिया काफी वेग हुआ करता था। साइंटिस्ट उम्मीद तो करते थे कि सोलर सिस्टम के बाहर ऐसे प्लैनेट तो हो सकते हैं जहां ह्यूमंस जैसी कोई प्रजाति रहती हो, या एटलीस्ट लाइफ की पॉसिबिलिटी वाली फेवरेबल कंडीशंस हो। बट इसके बारे में पता कैसे लगाया जाए, ये आइडिया किसी को नहीं पता था। लेकिन रिसेंटली हमें उस रिसर्च में एक ऐसा सेस्मिक शिफ्ट देखने को मिला जिसकी हम सब ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। 2016 में वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में सफलता मिली और हमने 3 ऐसे एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाले जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती थी। हालांकि अगले ही साल ये नंबर 3 से बढ़कर 7 हो गया। लाइफ की पॉसिबिलिटी वाले इन एक्सोप्लैनेट्स के सिस्टम को नाम दिया गया ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। बेसिकली आप ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम को हमारे सोलर सिस्टम से रिजेंबल कर सकते हैं, जिसमें सन है ट्रैपिस्ट-1, यानी ट्रैपिस्ट-1 वो स्टार है जिसके अराउंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हालांकि स्टार ट्रैपिस्ट-1 की इंटेंसिटी हमारे सन की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में 7 प्लैनेट डिस्कवर किए हैं, जिनमें 3 प्लैनेट्स पर लाइफ होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वो 3 प्लैनेट्स हैं ट्रैपिस्ट-1e, F और G। जब से इन प्लैनेट्स पर लाइफ के बारे में पता चला है, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चर्स के लिए फोकल पॉइंट बना हुआ है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है केपलर टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस जैसे हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स के डेवलपमेंट के बाद। अब तक साइंटिस्ट ने हजारों ऐसे एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद से तो रिसर्च को तो मानो नए आयाम ही मिल गए हैं। रिसर्च में ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें कैसे हेल्पफुल होंगे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि JWST के आविष्कार के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, असल में अब हम ऐसे मेथड्स पर रिलाई करते हैं जिसमें साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट से आने वाले एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं और उन स्पेक्ट्रम्स के अंदर लाइफ से जुड़े केमिकल सिग्नेचर, जिनको हम बायो सिग्नेचर भी कहते हैं, उनको ढूंढते हैं। बेसिकली ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें साइंटिस्ट ये पता लेते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट में लाइफ पॉसिबल होगी या नहीं। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम भी है। क्या? आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ कैन यू डिफाइन लाइफ ऑन अ प्लेनेट, तो शायद आप कहेंगे ऐसी जगह जहां पेड़ पौधे हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, पीने के लिए पानी हो, फूड चेन मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट एनिमल और प्लांट स्पीसीज हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 2 करोड़ साल पहले अर्थ पर इसमें से एक भी चीज थी, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। यानी लाइफ स्टार्ट होने के लिए ये सब जरूरी नहीं है, और लाइफ का मतलब ह्यूमन थोड़ी होता है। हमारी पृथ्वी पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स में काफी ज्यादा चेंज हुई है। धीरे धीरे यहाँ लाइफ इवॉल्व हुई है, और पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो यहाँ करीब 1.62 बिलियन ईयर्स पहले ही मिला है।
यानी करोड़ों सालों तक तो अर्थ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हम किसी प्लेनेट को आज की अर्थ से कंपेयर करके वहां लाइफ की फेवरेबल कंडीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अर्थ पर धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हुई और आज अर्थ वैसी है जैसा हम ह्यूमंस आज उसे देखते हैं। इस पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी स्टेप्स। इतने सालों में अर्थ में जो इवोल्यूशन हुए हैं उसके स्टेप इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हर प्लैनेट्स पर वैसा सेम इवोल्यूशन हो पाना लगभग असंभव है। यानी एक छोटा सा कंक्लूजन तो हम ये निकाल ही सकते हैं कि शायद लाइफ कई सारे प्लैनेट्स पर पॉसिबल होगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हमारी अर्थ पर मौजूद है वो काफी रेयर है। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस भी यही कहती है, लाइफ में बी कॉमन इन द यूनिवर्स बट एडवांस लाइफ मे नॉट। और मेजर प्रॉब्लम यही है कि हमारे साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट पर लाइफ सिग्नेचर्स में वही सिम्टम्स देखते हैं जो आज अर्थ में हैं। ऐसी बात को नोटिस करते हुए रिसेंटली एक पेपर में इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने एस्ट्रोनॉमर्स को ये सजेशन दिया कि TRAPPIST-1e पर लाइफ को ऐसे देखना चाहिए जैसी अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थी, ना कि जैसी वो आज है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि वाई TRAPPIST-1e, F या फिर G क्यों नहीं? दोस्तों, ट्रैपिस्ट सिस्टम में मिले 7 प्लैनेट में से TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g हैबिटेट जोन में कंसीडर किए जा रहे हैं। किसी भी प्लैनेट को हम हैबिटेबल तभी मानते हैं जब सन से उसका डिस्टेंस इतना हो कि वो उस प्लैनेट पर वाटर एग्जिस्ट कर सके। ट्रैपिस्ट सिस्टम के केस में उनके प्लैनेट और उनके सन का डिस्टेंस हमारी अर्थ और हमारे सन के डिस्टेंस से कम होना चाहिए, क्योंकि उनके स्टार की इंटेंसिटी हमारे सोलर सिस्टम के सन के कंपैरिजन में काफी लो है। TRAPPIST-1f साइज में अर्थ से बड़ा है। इसके ठंडे टेम्परेचर की वजह से इसकी सरफेस बर्फ से ढकी हुई है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ ओशियन भी मौजूद हो सकते हैं। TRAPPIST-1g पर भी अगर थिक एटमॉस्फेयर मिलता है तो यहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि साइज और टेम्परेचर के मामले में TRAPPIST-1e बिल्कुल अर्थ जैसा है। इतना ही नहीं, इसको उतनी ही स्टेलर एनर्जी मिलती है जितनी अर्थ को हमारे सन से मिलती है, और यही वजह है कि अपने यूनिक फीचर की वजह से TRAPPIST-1e हैबिटेट जोन का सबसे प्रबल दावेदार है। इसका रेडियस अर्थ के रेडियस के करीब 0.92 टाइम्स है, जबकि मास अर्थ के मास का लगभग 69% है। इस वजह से यहाँ ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के अबाउट 93% है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमें यहाँ सॉलिड रॉक की सरफेस देखने को मिल सकते हैं। डेंसिटी एंड कंपोजिशन की बात करें तो पूरे TRAPPIST-1 सिस्टम में ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से स्लाइटली हाई है। मींस इट हैज अ पोटेंशियली डेंसर आयरन कोर, यानी यहाँ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सॉलिड स्ट्रक्चर वगैरह मिलने के भी हायर चांसेस हैं। प्लस यहाँ लिक्विड वाटर के लिए भी स्टेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि TRAPPIST-1e को इतनी स्टेलर एनर्जी मिल जाती है कि यहाँ एटमॉस्फेयर हो तो यहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। बस यहाँ टाइडल लॉकिंग होती है, यानी इस प्लैनेट की एक साइड हमेशा अपने प्लैनेट की तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा अपोजिट साइड में। मतलब इस प्लैनेट के एक हिस्से पर हमेशा दिन रहेगा और दूसरे पर हमेशा रात रहेगी। इसकी वजह से शायद हैबिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। हालांकि यहाँ दिन उतने भी ब्राइट नहीं होंगे, क्योंकि हमारी अर्थ की तुलना में TRAPPIST-1e को केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। अब ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइडल लॉकिंग इफेक्ट की वजह से इस प्लैनेट पर काफी मुश्किल होगी, लेकिन इस टाइडल लॉकिंग की वजह से यूनिक क्लाइमेट कंडीशन भी बनती है जो डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। साइंटिस्ट का कहना है कि TRAPPIST-1e पर अर्थ से भी ज्यादा एक्सटेंसिव ओशन देखने को मिल सकते हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऑक्सीजन में रिच होगा, यानी यहाँ भी अर्थ के जैसी ही डाइवर्स मैरीन लाइफ देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर TRAPPIST-1e पर ऑर्गेनिजम्स हुए भी तो यहाँ हमें एक्सट्रीमोफाइल्स देखने को मिलेंगे, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। टाइडल लॉकिंग इफेक्ट की वजह से
यहाँ हमें दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। सोचिए, जब सनलाइट साइड से चलने वाली तेज गर्म हवाएं अपोजिट साइड की एकदम बर्फीली हवाओं से मिलेंगी तो एक अलग ही इकोसिस्टम बनेगा। इसी टेम्परेचर डिफरेंस और तेज हवाओं की वजह से अगर वहां ऑर्गेनिज्म हुए भी तो वो थिक स्किन वाले होंगे, या फिर ऐसे एनिमल्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं जिनकी बॉडी पर शेल जैसी कोई कवरिंग हो। हालांकि अर्थ के एल्गी और कोरल्स की तरह ही हमें यहाँ भी स्पीसीज के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक हम कोई सॉलिड एविडेंस नहीं जुटा लेते, ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। अभी तो हमारे साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि TRAPPIST-1e का एटमॉस्फेयर लाइफ को सपोर्ट करने लायक है भी या नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट इसके एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो साइंटिस्ट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट यानी टेस और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST का इस्तेमाल करके अर्थ के जैसे और भी प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2018 से अब तक अपने सोलर सिस्टम के आसपास के स्टार्स के नजदीक अर्थ के साइज के 482 कंफर्म प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर चुका है। टेस्ट से मिले डाटा के बाद डिटेक्टेड प्लैनेट का मास और डेंसिटी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से कंफर्म किया जाता है। इन दोनों टाइप के टेलीस्कोप का यूज करके साइंटिस्ट इजीली बता पाते हैं कि कोई भी प्लैनेट अर्थ की तरह रॉकी है या जुपिटर की तरह गैसियस। वहीं दूसरी तरफ JWST का मेन फोकस टेस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना होता है। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट ट्रांजिट के दौरान लाइट स्पेक्ट्रा को स्टडी करके प्लैनेट में बायोसिग्नेचर्स का पता लगाते हैं। JWST का मेन फोकस उन प्लैनेट्स पर होता है जो अपने स्टार की हैबिटेट जोन में आते हैं। इतना ही नहीं, ये वाटर वेपर और बाकी गैसेस को भी एग्जामिन करता है और ये बताता है कि उस प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं। इन दोनों टेलीस्कोप का यूज करके हम सोलर सिस्टम के बियॉन्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एटलीस्ट हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि हमारी अर्थ के अलावा यूनिवर्स में और कहां-कहां लाइफ पॉसिबल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, और क्या सच में दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाली स्पीसीज एलियंस जैसी दिखती होगी या फिर वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब जानने के लिए हमें फर्दर रिसर्च का वेट करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।